तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का हमारा ये 40वां वीडियो है। इससे पहले भी हमने आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दिए हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज वाले कॉलम में आपके सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने नए सवालों को शामिल किया है। आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम उसे शामिल कर देंगे। लेते हैं सबसे पहला सवाल। हवलदार अशोक चंदन पूछते हैं कि मेरी सर्विस 18 साल है, अगर मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता हूं तो क्या मुझे ओआरओपी का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना चाहिए या कलर सर्विस करके जाना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है। ये बहुत सारे फौजी भाइयों का सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार ने अभी इस ओआरओपी में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले फौजियों को शामिल नहीं किया है। उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे पर काफी सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आगे क्या होगा बता नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना चाहिए या कलर सर्विस करके जाना चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब सभी फौजी भाइयों के लिए है। अगर आप फौज की नौकरी खत्म करके घर आ रहे हो तो उससे पहले आपकी कुछ खास तैयारियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फौज के बाद में सिविल की दुनिया बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब मुश्किल से 15% फौजी भाइयों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में फाइट करना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो उन भाइयों को जरूरी है कि कुछ अलग कोर्सेज कर लीजिए आप, जो कि सिविल में आपको एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ दे सकते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने एक जबरदस्त कोर्स बताया था, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको एक ऑफिसर की लाइफ, एक अधिकारी के तौर पे आपको जॉब दिलवा सकता है। इस कोर्स के माध्यम से कई सारी वैकेंसियों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक रजिस्टर्ड वेरीफाइड सर्टिफिकेट के साथ कोर्स है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर जो हम नीचे दिखा रहे हैं, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आपको हम पूरी मदद करेंगे। हजारों फौजी भाइयों ने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो इसी तरह से आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप सिविल में आसानी से सेट हो जाओ। जब आप सेट होने के लिए तैयार बैठे हो तो आपको प्रीमेच्योर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी तैयारियां नहीं है तो आपको कलर सर्विस जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। दूसरा सवाल XYZ ने पूछा है कि एपी फंड पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, अभी लेटेस्ट एपी फंड पर 7.1% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, और यह इंटरेस्ट हर क्वार्टरली बेस पर चेंज होता है। इसको डिसाइड किया जाता है और नया इंटरेस्ट रेट आता है। टॉपिक बहुत काम का है सभी फौजी भाइयों के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जी सके। एपी फंड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ग्रोथ करना है तो आपको अलग तरीके अपनाने होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट से, एनसीडी है, ऐसी कई सारे ऑप्शन है। और इससे रिलेटेड हमने चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 100 से ज्यादा वीडियोस आपको दिए हुए हैं, और बहुत सारे फौजी भाइयों ने उसका फायदा उठाया। राजन श्रीधरन पूछते हैं कि ECSH में इनकम सर्टिफिकेट फाइल जो हमने अपलोड किया था वो रॉन्ग दिखा रहा है, तो इसको हम कैसे अपडेट करें। देखिए, ECSH के पोर्टल पर वहीं पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आप दूसरा सर्टिफिकेट बना के वहां से अपलोड दोबारा अगेन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट रास्ता है, आप जब भी अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने डिपेंडेंट्स का अपलोड कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट ऑथोरिटी आपके पॉलीक्लिनिक OIC को छोड़ के आपके रीजनल सेंटर को होती है। तो आप अपने पॉलीक्लिनिक से अपने रीजनल सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उनको डायरेक्ट पूछिए कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको सही आंसर देंगे, उस हिसाब से करेंगे तो तुरंत ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और आपको पूरी सुविधा मिलेगी। नवदीप गौर जी पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं प्लॉट खरीदना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। तो देखिए, पर्सनल हम आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जहां से आपको हर महीने रेंटल इनकम मिलती रहे। पिछले 5 या 10 साल का आप सर्वे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल 7.1 7.5 जितना ही रह चुका है। मतलब कि उसके दाम इतने जल्दी नहीं बढ़ते हैं जितने कि हमारे दिमाग में बढ़ जाते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जहां से आपको हर महीने रेंटल के तौर पर इनकम भी होगी, और साथ में जब आप लॉन्ग लाइफ रहेंगे तो उस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी। तो ये किसी भी फौजी भाइयों के लिए एक बेस्ट तरीका होता है। लेकिन आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ध्यान देना चाहिए, ना कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ध्यान देना चाहिए। और
आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम ज्वाइन बटन पर एक स्पेशल सर्विस चलाते हैं, जहां पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देते हैं। इन अपडेट्स को लेकर हमारे ज्वाइन मेंबर्स महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया कमाते हैं और महीने के 4 स्पेशल वीडियोस देते हैं जो कि डायरेक्टली आपके आर्थिक ग्रोथ के बारे में होते हैं। और ऐसे कंटेंट हम वहां पर लाते हैं जो कि आपके ग्रोथ को डायरेक्टली अप्रोच कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन बटन के थ्रू हमारी स्पेशल सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन इसके बदले में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। गुरु खेरा जी पूछते हैं, प्रीमेच्योर जाना चाहता हूं, कृपया करके कुछ तरतीब बताइए। देखिए, हजारों क्वेश्चन रोज हमारे पास आते हैं, मेल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कि सर प्रीमेच्योर जाने का रास्ता दिखाइए। आज प्रीमेच्योर की जो प्रॉब्लम है वो सेना में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे जवानों के लिए, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसका एक सुगम रास्ता यही है कि आप अपनी फैमिली के थ्रू आवा में रिक्वेस्ट करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम को शो करके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने इसी के बारे में एक कोर्ट केस दायर हुआ था उसका विवरण दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे एएमसी के, जिन्होंने इसी मैटर को लेकर एएफटी में कोर्ट केस दायर किया था और उनको कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अगर किसी को डाइवोर्स का या फैमिली का प्रॉब्लम है तो ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने के लिए जेन्युइन आधार माना जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास ये एक तरीका बचता है। सुरेश सिंह जी पूछते हैं कि किन किन शेयर में पैसा लगाए या फिर एसआईपी करें। देखिए, हमारे फौजी भाइयों को फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा कम होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनको अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए, ताकि आपको ना तो रिसर्च करना पड़ेगा ना कोई दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल रहा है और थोड़ा बहुत और सीखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और उसके लिए हम ज्वाइन बटन पर एक सर्विस भी दे रहे हैं जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिलती है और ऐसी अपडेट देते हैं जो कि फौजी भाइयों की लाइफ को ध्यान में रखते हैं। सेफ्टी के साथ में हम आपके साथ में डील करवाते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आपको एसआईपी नहीं करना है तो कुछ चुनिंदा शेयर्स में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बाइंग करके, मौका देख के डाउन में बाइंग करके अपनी लॉन्ग टाइम 8-10 साल की एसआईपी कर सकते हैं और इससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमारे एक व्यूअर्स है जो कि एयरफोर्स से है, उन्होंने हमको एक लंबा चौड़ा मेल दिया था और उन्होंने बताया था कि मैंने 10 सालों तक अपने पैसों को इन्फोसिस के शेयर में हर महीने इन्वेस्ट किया था और उनको रिटायरमेंट होते समय 1,20,00,000 रुपया बन गया था। तो देखिए, इस तरह से स्मार्ट फौजी भी हमारे साथ में है जो कि अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऑल का नोटिफिकेशन आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और आपसे कई सारी चीज़ें छूट जाती है। और इस वीडियो को अपने सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम मदद कर सके। सैनिक मंत्रा ही एक ऐसी चैनल है जो आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आपको वापस देती है। नमस्कार, जय हिंद।